वेलकम टू सिटी सुपर कैट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। एक बड़ा अपडेट या गुड न्यूज बोल लो भाई सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए जो कि सीयूटी यूजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आफ्टर क्लास 12 आप देने वाले हो तो भैया अभी सुन लो, हो सकता है कि सीयूटी एग्जामिनेशन ट्वाइस अ ईयर हो जाए। मतलब ये बात जो है ना बहुत पहले से चलती हुई आ रही थी, लेकिन अब जो है इसके सॉलिड प्रमाण जो है, इसके सॉलिड सबूत मिलने लगे हैं। जो यूनियन मिनिस्टर या जो मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री है, या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री को बोल लो या फिर आप यूजीसी को बोल लो, उनके बीच में वार्तालाप होने लगी है कि इस एग्जामिनेशन को कैसे 2 बार कंडक्ट किया जाए। देखो एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं यहाँ पर। ये रहा, 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑप्टेड टू ऑफर एडमिशन ट्वाइस अ ईयर। ये गवर्नमेंट ने बात बताई है भाई। 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ऑल दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आर टेकिंग द एडमिशन बेस्ड ऑन द सीयूटी यूजी स्कोर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर ये ट्वाइस अ ईयर लेंगी तो भैया 2 बार होने की संभावनाएं पूरी पूरी बनती हैं। अभी तक तो मैं ये बात बोल सकता हूं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैव अडॉप्टेड already adopted the policy of offering admissions twice a year, the union minister of education said on Wednesday। ये वेडनेसडे की खबर है जो कि आई है निकलकर 5 दिसंबर 2024 को ये अपडेट हुआ है। the information was shared by union minister of state for education सुकांता मजूमदार। इन्होंने बताया है भैया, इन्होंने राज्यसभा में रिटर्न प्रपोजल दिया और 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया है। एक बहुत बड़ी खबर सभी बच्चों के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिन्होंने इस पर हामी भर दी है, किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैज अप्रूव्ड द पॉलिसी ऑफ अलाउइंग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू एडमिट स्टूडेंट्स ट्वाइस अ ईयर। ट्वाइस अ ईयर कब कब? एक तो जुलाई और अगस्त वाला जो सीजन है, देखो जुलाई और अगस्त वाला, और एक जनवरी फरवरी वाला। हालांकि यहां पर एक बात उन्होंने बोली है कि एडमिटिंग स्टूडेंट ट्वाइस अ ईयर इज ऑप्शनल फॉर द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये ऑप्शनल है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे वो ले या ना ले। जैसे सीयूटी यूजी एग्जाम की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए तो मैंडेटरी है, लेकिन कुछ और जो यूनिवर्सिटी स्टेट प्राइवेट डीम टू बी यूनिवर्सिटी उनके लिए ऑप्शनल है कि इनके स्कोर के बेस पर एडमिशन ले या ना भी ले। फिर भी 290 के आसपास यूनिवर्सिटी जो कि सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट करे उसके बेस पर एडमिशन ले रही है। इसी तरीके से इन्होंने ये बोला है कि ये ट्वाइस अ ईयर जो एक्सेप्ट करने की एडमिशन की पॉलिसी है, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है अभी के लिए, क्योंकि एक पायलट रन हो रहा है ये अभी के लिए। तो ये केवल यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड है कि भैया वो इसके बेस पर ले या ना ले। तो ये ऑप्शनल है। इसके बाद इन्होंने ये बोला the willing HEIS मतलब higher education institutions are required to carefully prepare a plan for all the activities related to the policy of admitting the student twice a year including a plan for semester examination। जो भी इसको एक्सेप्ट करेगा उसको राज्यसभा को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक पूरा का पूरा प्लान देना पड़ेगा कि भैया हम किस तरीके से एडमिशन लेंगे इन मंथ्स के अंदर, और हमारा सेमेस्टर वाइज स्टडी प्लान क्या रहने वाला है, हम बच्चे का करिकुलम कैसे डिजाइन करेंगे। जो बच्चा ये जो जनवरी और फरवरी मंथ में आ रहा है, वो बच्चा जो कि जुलाई और अगस्त में आ रहा है, किस तरीके से उनका सेमेस्टर प्लान रहेगा। कौन सी 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जल्दी से देखते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, तेजपुर यूनिवर्सिटी और नागालैंड यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने ये पॉलिसी अडेप्ट कर ली है। तो बहुत जल्दी ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दीज यूनिवर्सिटी यू गोना हैव द ऑफिशियल नोटिस जो कि ये बताएगा कि किस तरीके से ये ट्वाइस अ ईयर एडमिशन लेने वाले हैं। अगर ये ट्वाइस अ ईयर पूरे के पूरे देश में लागू हो जाता है और ये पायलट रन सक्सेसफुल हो जाता है तो भैया सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन को 2 बार कंडक्ट करना ही करना पड़ेगा। देखिए यहां पर 2 पॉसिबिलिटी अभी तक बनती है जैसा मुझे समझ में आ रहा है। क्या 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी जब ये जो ट्वाइस अ ईयर वाली जो ये जो पूरी की पूरी गाथा है जो भी इन्होंने डिस्कस किया है, जब ये पूरा का पायलट उनके पास सक्सेसफुल हो जाएगा, 2 पॉसिबिलिटी है। या तो सीयूटी यूजी एग्जाम को ट्वाइस अ ईयर, ठीक है, ट्वाइस अ ईयर, या फिर एक बार सीयूटी एग्जामिनेशन और उसके स्कोर के बेस पर ट्वाइस अ ईयर एडमिशन हो। मतलब ऐसा ना हो कि सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन एक बार कंडक्ट हो गया फिर उसके बाद 2 बार एडमिशन हो रहे हैं अलग अलग। ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक क्या होता था कि सीयूटी यूजी एक बार एग्जाम कंडक्ट हुआ, बच्चों को पूरे साल वेट करना होता था कि भाई अब तो अगले साल ही मैं दूंगा अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी के ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं ले पाया। लेकिन इस बार ऐसा हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी बनती है कि एक बार सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन हुआ, बच्चे के हाथ में स्कोर कार्ड, वो 2 बार जा सकता है, जैन फेब और जुलाई अगस्त, ठीक है। इसके अलावा जुलाई अगस्त ही है ना, एक बार जस्ट लेट मी कंफर्म, जैन फेब और जुलाई अगस्त, हाँ। इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये जो कि मुझे ज्यादा लग रही है कि सीयूटी यूजी एग्जाम को ट्वाइस अ ईयर कंडक्ट कराया जाए। ये पूरी पूरी डिपेंडेंसी होगी जब 2025 का एग्जामिनेशन अगर स्मूथली कंडक्ट हो गया ना, बढ़िया से कंडक्ट हो गया, तो फिर ट्वाइस अ ईयर एग्जामिनेशन हो सकता है।
तो भाई यही टाइम है, फटाफट तैयारी करना शुरू कर दो। ऑलरेडी सुपर गैंग बाई टॉप रैंकर्स हैव ऑलरेडी लॉन्च अ बैच जिसका नाम है फास्ट ट्रैक बैच, जिसके अंदर आपको महा काउंसलिंग सेशन, सीयूटी फॉर्म फिलिंग का कंप्लीट सपोर्ट, सीयूटी की सेल्फ स्कोरर बुक जो कि वन ऑफ द बेस्ट बुक है भाई सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए, और फ्लैट 20% का ऑफ मिल रहा है विद फास्ट 20। ये कोड अप्लाई करने पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट मिल जाएगा, और इसके लिए आप www.toprankers.com इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। इन केस इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी, चाहे आप काउंसलिंग से रिलेटेड चाहे बैच से रिलेटेड, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं 6363286363। दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।